हेलो फ्रेंड्स, यूनिटी एज की प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। तो जैसा कि अपना जो पॉलिटी पीवाईक्यू का जो क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसमें अपन स्टेट विशेष का एग्जाम है, जो आए हुए क्वेश्चन है वो कर रहे हैं, टॉपिक वाइज अपन कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा अपन यूपीएससी में जो क्वेश्चन आए हो वो अपन सॉल्व करेंगे। जो इन क्लासेज का मतलब है, जो इसका मोटो है, इसका मोटो ये है कि जितने भी पीसीएस एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ठीक ठाक लेवल के होते हैं, और कभी कभी यूपीएससी वहाँ से क्वेश्चन एडोप्ट कर लेती है। ठीक है, तो अपने को एक तो वहाँ से होगा, फिर ये क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ज़्यादा अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसका बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा अपने को। ठीक है, दूसरा पर्पज इसका ये है कि आप साथ साथ टॉपिक पढ़ते जा रहे हो, डेली 40-50 क्वेश्चन आप डेली करते रहेंगे। 50 क्वेश्चन का मेरा टारगेट है डेली का। तो अपन ऐसे करते रहेंगे तो प्रीलिम्स की तैयारी अपनी चलती रहेगी। सीसेट की अपन साथ साथ कर ही रहे हैं, वीकली अपन लगभग 50-60 क्वेश्चन कर रहे हैं, तो एक अच्छा टारगेट है वो। सीसेट अपना चल रहा है पीटी को लेके। ठीक है, साथ में फिर मैं उसकी क्लासेस प्रोवाइड करवा ही देता हूँ आपको। ठीक है, तो वो पहले चल ही रहा है अपना। इधर पीटी को लेके अपन आप लोग टॉपिक वाइज पढ़ते जा रहे हो। ठीक है, साथ ही साथ टेस्ट भी होते जा रहे हैं आपके। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी अपन करते जा रहे हैं, तो एक अच्छा पीटी को लेके अच्छा बन रहेगा। ठीक है, मेंस को लेके भी अपन जैसे ऐसे को लेके चल रहे हैं, आंसर राइटिंग की भी क्लासेज आपकी चल रही है, तो वो सारी चीज़ें पहले चलती रहेगी तो ज़्यादा मतलब चीज़ें अच्छी तरीके से होगी। तो फिर मैं बारह बता रहा हूँ कि इन क्लासेस का मोटो है सब लोग पार्टिसिपेट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो जितना ज़्यादा पार्टिसिपेट करोगे उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा इन चीज़ों में। और दूसरी बात, थोड़ा क्वेश्चन कहीं पे भी डाउट्स आपके क्रिएट होते हैं तो आप वहाँ पे डाउट पूछ सकते हो। ठीक है, दूसरी बात एक चीज़ याद रखना कि आप बार बार जैसे वाले क्वेश्चन है तो एक बार मान लो कंप्लीट हो जाते हैं तो एक बार खुद से भी एक बार देख लिया करो, ताकि इन क्वेश्चनों में से फ्यूचर में कोई भी क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में तो वो क्वेश्चन कभी गलत नहीं होने चाहिए आपके। फिर बार बताओ, और एक और चीज़ देखा होगा कि रिपीटेशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो कल अपने फर्स्ट क्लास हो चुकी थी, आज सेकंड क्लास थोड़ा इंटरप्रेट हो गया, नेट के कारण नेट नहीं चल रहा था प्रॉपर्ली, नेट नहीं यूज होने। चलो ठीक है, मैं आगे से इंश्योर करूंगा कि आपको क्लासेस को लेकर कोई दिक्कत ना हो, तो उसके लिए जो भी होगा बेस्ट से बेस्ट किया जाएगा। ठीक है, तो अपन शुरू करते हैं। 35 क्वेश्चन सही हो अपन शुरू करते हैं। फिर मैं बता रहा हूँ, जैसे ये टॉपिक आज कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये आगे के आने वाले 2 टॉपिक पढ़ लेना, कल अपन इनको अच्छे तरीके से इनकी क्वेश्चन करेंगे सारे। ठीक है, फिर आगे ऐसे धीरे धीरे करते रहेंगे तो बहुत अच्छा चलता रहेगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखना, 35 क्वेश्चन अपन पीसीएस वाले थे, वो 35 क्वेश्चनों तक अपन कर लिए थे। ठीक है, 36 क्वेश्चन अपन करेंगे। ठीक है, लगभग अपन यहाँ तक क्वेश्चन कर लिए थे। ठीक है, परंतु वो चलो वो होने के कारण दिक्कत हुई। ठीक है, ठीक है ना, अपन वापस से कर लेंगे, तो दिक्कत है, फटाफट से करेंगे। मैंने अपना चीज़ है कि कॉन्सेप्ट क्लियरिटी अच्छे से होना। ठीक है, जहाँ पे मुझे लगा कि कुछ कॉन्सेप्ट समझाने की जरूरत है वो भी मैं समझा दूंगा। ठीक है, ठीक है, चलो 36 क्वेश्चन पे आते हैं अपन। ये 35 तक कैलकुलेशन हो चुका था। ठीक है, अब ध्यान से देखना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज। ठीक है, अब देखो अपने को पता है कि आर्टिकल 368 होता है। ठीक है, उसके तहत अमेंडमेंट किए जा सकते हैं। ठीक है, परंतु अपने को ये भी पता है कि बेसिक स्ट्रक्चर जो केशवानंद भारती जो केस में दिया गया था उसके तहत है कि जो है पार्लियामेंट का, इसका मतलब ये नहीं कि उसके पास बहुत सारी पावर है, वो संविधान को बिल्कुल मूलभूत रूप से चेंज भी नहीं कर सकती, तो बेसिक स्ट्रक्चर का भी है। तो स्वाभाविक सी बात है कि अपना जो संविधान है थोड़ा सा कठोर है। ठीक है, और थोड़ा सा लचीला है। ठीक है, तो भारतीय संविधान कैसा है, अंशतः कठोर है और थोड़ा सा लचीला, मतलब फ्लेक्सिबल भी है, जिसमें कुछ चेंजेस किए जा सकते हैं अपने। ठीक है, एक चीज याद रखना। तो ये क्वेश्चन था। अगला देखो, संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग को शिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु 27% का आरक्षण दिया गया था। तो ये याद रखना, 93 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है,
और जो ये 92 है और ये 96 है, ये जो भाषाएं जो जुड़ी थी 8वीं अनुसूची में, उनसे रिलेटेड है, ठीक है। और जो 94 है वो बिहार बिहार का कोई गवर्नर को रिलेटेड था, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये थोड़ा बहुत दोनों इंपॉर्टेंट है, तो ये बस थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, ठीक है। अगला देखो, निम्नलिखित में कौन सी विशेषता भारतीय राजतंत्र की नहीं है। देखो बहुत बार बच्चे गलती आते हुए क्वेश्चन गलत जो गलती करता है उसका ये रीजन होता है कि वो नहीं, इस नहीं को नहीं पढ़ते हैं। अब जैसे मान लो नहीं को नहीं पढ़ोगे, देखो आंसर चेंज हो जाएगा। कौन सी विषय भारतीय राजतंत्र की, एक संविधान, एक गवर्नमेंट ऑफ फॉलोइंग द कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो है लोकतांत्रिक सरकार, कोई मतलब ये बार किया जाएगा, ठीक है। विधि का शासन होता ही है, ठीक है। पर ये पूछ रहा कौन सा नहीं है, तो इसमें सत्तावादी सरकार है, अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट जो होती है, ठीक है। अब मैं ये बोलूंगा, देखो ये अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट क्या होती है, एक बार गूगल इट कर लेना। तो मैं फिर बार बता रहा हूँ कि छोटे छोटे चीज काम कर लो ना। देखो एक चीज याद रखना कभी भी, है ना, चाहे पढ़ाई के एक मैं बेसिक कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि आप चीजों, छोटी छोटी चीजों को बस जोड़ते जाओ, जोड़ते जाओ, उससे है ना, बोलते ना बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो ये वैसे ही है। अब जैसे मान लो ये थोड़ा एक बार जाके गूगल इट करके देख लो और इसका एग्जाम्पल देख लो, मेंस में काम आ जाएगा, पीटी में, इंटरव्यू में काम आ जाएगा, कहीं पे भी कुछ भी काम आ सकता है, तो एक बार इसको देख लेना चाहिए, ठीक है। मेरा ये मानना है, देखना चाहिए। अब देखो संसदात्मक शासन व्यवस्था में, अब देखो एक चीज याद रखना, ये वाले इन पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, अब देखो मैंने ये कितनी बार बोला है कि जो कार्यपालिका होती है वो विधायिका के प्रति जवाबदेही होती है, ठीक है। ये यूपीएससी में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। अब इसमें देखो न्यायपालिका कार्य नहीं, कार्यपालिका न्याय पर नहीं, कार्यपालिका का विधायक पर नियंत्रण नहीं, विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण। अरे बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, और मैं फिर बता रहा हूँ कि बहुत एक क्यों रिस्पॉन्सिबल रहती है, ये चीज ध्यान से समझना, क्योंकि जो जनता को रिप्रेजेंट करती है वो संसद रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। जो एग्जीक्यूटिव होता है वो जो मान लो कि जो भी पैसे आते फंड आता है उनको यूटिलाइजेशन करती है, पावर को एंजॉय करती है एग्जीक्यूटिव, ठीक है। तो सभा की बात है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बनती है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी संसद के प्रति होती है। संसद की क्या है, लेजिस्लेचर पावर है, ठीक है। इसलिए विधायिका के प्रति कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है, ठीक है। अगला देखो, भारत की संसदीय शासन प्रणाली में ब्रिटेन की शासन प्रणाली में अंतर बिंदु। अब देखो भाई सब दोनों में डिफरेंस, अब ये देखो यूपीएससी मेन का सीधा सीधा सिलेबस और जो मैंने प्रीलिम्स का डिटेल सिलेबस आपको बना के दिया है उसमें भी मैंने सीधा स्पष्ट बताया कि देखो ये है और ये क्वेश्चन आते हैं, देखो यहाँ पे भी आ रहा है। इसलिए बता रहा हूँ कि ये डिटेल सिलेबस जो है मैंने जो बताया आप उसको फॉलो करोगे तब अच्छे तरीके से क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे, ठीक है। अब देखो सामूहिक उत्तरदायित्व, ये तो है। अब इसमें बोला कि कौन सा है जो मतलब नहीं है, देखो न्यायिक समस्या अपन ना, जुडिशियल जो रिव्यू है ये अपन अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। तो ये वहां पे नहीं पाया जाता, एक चीज याद रखना। इसका रीजन मैं बता देता हूँ। ब्रिटेन में क्या होता है, संसद सुप्रीम होती है, वहां पे संसद ने जो डिसाइड कर दिया वही कानून है, उसमें न्यायपालिका के, इसलिए देखना वहां न्यायपालिका ज्यादा पावर सकते नहीं है। इसलिए जो न्यायिक समस्या है ये अमेरिका में है और अमेरिका से भारत ने लिया है, ठीक है। इसलिए देख लेना भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है वो ज्यादा मजबूत माना जाता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखो, ठीक है, ध्यान से देखना। राजनीतिक दल लोकतंत्र के जीवन रखता है, मैं फिर वही बता रहा हूँ कि राजनीतिक दल लोगों के मुद्दों को उठाते हैं वहां पे, ठीक है। जैसे अभी मान लो कि बीजेपी गवर्नमेंट अगर तानाशाह बन जाएगी तो कांग्रेस के लोग इनको कंट्रोल करने के लिए वो करेंगे, आवाज उठाएंगे, ठीक है। अब देखो लोग खराब शासन के लिए सामान्यतः राजनीतिक दलों को कोसते हैं, ये बात सही है। अरे दोनों का रीजन मतलब ए और आर दोनों सही थे, तो आर का सही स्पष्टीकरण है ए का, ठीक है। तो ये दोनों आंसर अपना हो गया। अब देखो संविधान का प्रथम संशोधन जो वर्ष 1951 में पारित हुआ था किसी, अब देखो यही क्वेश्चन यूपीएससी 2023 में आया था। पैसा वैसी बात है, जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ है ये जो 2019 में भी आया क्वेश्चन है, तो उस टाइम ये पूछा था कि फर्स्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था उस टाइम प्रधानमंत्री कौन था, तो नेहरू था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आया होता यूपीएससी में। दूसरी बात इससे किससे रिलेटेड था, तो सब ऐसी बात अपने को पता है कि लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड था। दूसरी बात अपने को ये भी पता होना चाहिए कि इस टाइम कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी, 9th अनुसूची जोड़ी गई थी, क्योंकि जो अपने जो मेन कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें 8 शेड्यूल ही थे, परंतु ये 9वां जोड़ा गया फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत, ठीक है। तो ये चीज रखना। फिर 10वां हुआ दल विदल विरोधी, उससे है, ठीक है, ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो वो आया था राजीव गांधी के शासनकाल में, तो ये पता होना चाहिए, ठीक है। अगला देखो, भारत में राजनीतिक व्यवस्था की मूलभूत लक्षण है, ठीक है। भारत में पूछ रहा है ये लोकतांत्रिक गणतंत्र है, इट इज ए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये तो सही है, ठीक। इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है, इट इज ए पार्लियामेंट फॉर्म गवर्नमेंट, ये भी बात सही है, अपने को पता है, ठीक है। सर्वोच्च सत्ता भारतीय जनता में निहित होती है, ये बात तो सही है, ठीक। यह एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है, नो, इट इज प्रोवाइड द यूनिफाइड अथॉरिटी। अब ये गलत है, ठीक है, आंसर आ गया। पर याद रखो अब आप लोगों को क्या काम करना है, ये देख लो यूनिफाइड अथॉरिटी क्या होता है जाके एक बार देखो। मैं फिर बता रहा हूँ ना, खुद से गूगल इट करोगे, कुछ चीजें सीखोगे ना। देखो कुछ जैसे मैंने एक वहाँ चीज बताई, एक ही चीज बताई, बूंद बूंद से बढ़ लो, पॉलिटी हो चाहे कोई भी, एक ही सब्जेक्ट आपको बहुत मजबूत होते जाएंगे, छोटा छोटा काम करते रहोगे तो, ठीक।
अगला देखो, निम्न में कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है? सॉवरेनिटी। अब सॉवरेनिटी किसी बच्चे ने उस टाइम भी पूछा था, तो मैं थोड़ा बता देता हूँ कि मतलब क्या होता है कि जब भी जैसे आप खुद का डिसीजन अपना ले पा रहे हो, तो किसी कंट्री के ये चीजें देखी जाती है, कोई कंट्री अपना खुद का सेल्फ डिसीजन ले पा रही है, नहीं ले पा रही है। किसी मान लो किसी ग्रुप में शामिल अमेरिका ने बोल दिया, तो मान लो कि उसमें शामिल नहीं हो गए, अगर आप उसकी बात मान रहे हो, ठीक है, तो फिर आप सॉवरेन कंट्री नहीं हो, क्योंकि आप खुद का डिसीजन आप खुद नहीं ले रहे। तो सॉवरेन का मतलब होता है कि आप अपने हित में कोई भी डिसीजन ले सकते हो, ठीक है, तो ये चीज याद रखना। अगला, भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? देखो भाई, सेकुलर स्टेट है, अरे तो अपना प्रेम्बल में भी मेंशन है, ठीक है। पार्लियामेंट्री सिस्टम हो तो गवर्नमेंट है, ये बात भी सही है, ठीक है। फेडरल पॉलिसी बनती है अपने पास, ठीक है, ये बात भी सही है। राष्ट्रपति पद्धति की सरकार, ये यूएसए में है, भारत में नहीं है, ठीक है, तो ये चीज याद रखना, ठीक है। अभी देखो ये, अब देखो इस टाइप की क्वेश्चन है ना, यूपीएससी में इंपॉर्टेंट नहीं रहता है, पर तो हाँ, इनके स्टेटमेंट को आप मेंस में कोट कर सकते हो, अगर उस सेंस में पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, ठीक है। निम्नांकित में से किसका एक कथन है कि संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं डाला गया है? बी आर अम्बेडकर का है। अब इस क्वेश्चन में ज्यादा नहीं, क्योंकि यूपीएससी में ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं रहते हैं, ठीक है, तो ये चीज याद रखना। निम्नलिखित में किस दशक में भारत की संसदात्मक व्यवस्था केंद्रीयता से संघवाद की और किसकी? अब मतलब इसका मतलब ये है कि जब सेंट्रल पावर से जाके डिसेंट्रलाइज होने लगा, ठीक है, तो ये स्वाभाविक सी बात है कि ये 1980 का दशक है, ठीक है, मतलब 81 से लेके 1989 तक, ठीक है, मतलब यहाँ तक। क्यों? इस टाइम जो होता है देखो ना, गवर्नमेंट जैसे मान लो राजीव गांधी होते हैं, ठीक, मतलब इंदिरा गांधी जब डेथ होती है, उसमें राजीव गांधी बनते हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे देख लेना पावर ऑफ सेपरेशन को बढ़ावा मिलता है, डिसेंट्रलाइज मैंने सारे, हाँ ये भी बोल सकते हो कि आप ये लोकतांत्रिक जो प्रक्रिया है, मतलब कि जो थर्ड टायर सिस्टम होता है, उसी टाइम इसकी बात होनी चाहिए, एल एम सिंघवी जो समिति बनती है उसके बारे में होती है, ठीक है, तो ये याद रखना। भारतीय संघवाद को शहरी संघवाद किसने दिया है? ठीक है, तो इसका ये याद रखना कि जी ऑस्टिन ने दिया था इसका, ठीक है, जी ऑस्टिन ने दिया था, ये बस स्टेट में पता होना चाहिए। अब देखो, भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक क्वासी फेडरल है, क्यों है? इसीलिए तो भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है, नहीं एकात्मक है, इसीलिए अपने इसको क्वासी फेडरल सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। तो ए आर दोनों सही है, और आर ए से की व्याख्या करता है, ठीक है, ठीक है। आगे देखो, निम्न में कौन एक अध्यासात्मक मतलब प्रेसिडेंटल फॉर्मेट गवर्नमेंट का आधारभूत तत्व अपन, मतलब अमेरिका। अमेरिका में देखो, अमेरिका में क्या होता है, एकल कार्यपालिका होती है, ठीक है, सिंगल एग्जीक्यूटिव होता है, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता वहाँ पे, व्यवस्था सर्वोच्चता ये भी नहीं होता है, बट नहीं, ये होता है एकल कार्यपालिका। तो कार्यपालिका सिंगल हेड हो तो उसका अलग रहता है, विधायिका अलग रहती है, कार्यपालिका अलग रहती है, ठीक है, तो ये चीज पता होनी चाहिए, ठीक, बार बार बता रहा हूँ, ठीक। अब देखो, शासन का उद्देश्य सर्वप्रथम किस देश में होता है? अध्यासात्मक शासन, तो प्रेसिडेंटल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अपने को पता है कि अमेरिका में होता है, ठीक है, ये चीज याद रखना। राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां निहित होती है राष्ट्रपति में, ठीक है, और ये किस में होता है? यूएसए में, ठीक है, इसलिए तो डोनाल्ड ट्रम्प को जो सपना आता था वो कर देता था। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? ठीक है, इंडिया इज ए पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में कितनी बार आ चुका है क्वेश्चन? भारतीय संविधान अध्यासात्मक है, अरे नहीं, यूएसए है, ठीक है, क्वासी फेडरल है अपना, ठीक है, नहीं पार्लियामेंट्री फॉर्मेट ऑफ गवर्नमेंट है, भारत नामांतर रास्ता है, गलत, भारतीय कुलीन तंत्र गलत, भारतीय संसदात्मक प्रजातंत्र है, ठीक है। अब देखो ये कथन जो है किसका है, ये पता होना चाहिए। भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य अच्छा संतुलन स्थापित करता है, केसीवीआर का है, थोड़ा ही पता होना चाहिए फ्यूचर के लिए, ठीक है। अब देखो केशवानंद भारती केस अपने को पता है कि बेसिक मूल ढांचा उसके लिए दिया गया था, तो यह उच्चतम न्यायालय ने संविधान की मूल विशेषता को प्रतिपादित किया था, ठीक है। अब देखो ये छोटी छोटी चीजें होती है जो पता होनी चाहिए, मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, ठीक है। अब ये बेसिक इंपोर्टेंट केशवानंद भारती, तो ये पता। अब देखो अगला, भारत में संघीय व्यवस्था संबंध निम्न कथनों में से कौन सा सही है? ध्यान से देखना, संविधान शासन की मूल संरचना के लिए एक संघीय व्यवस्था को प्रस्तावना करता है, ये तो है, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस फेडरल सिस्टम एज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, ये तो है। एकात्म झुकाव को उसमें सशक्त मिश्रण है, ये बात भी सही है, कुछ कुछ पावर जो सेंटर को ज्यादा पावरफुल बनाते हैं, ये चीज है उसके अंदर, ठीक है। दोनों संघ तथा राज्य विधायिका प्रभुत्व संपन्न नहीं, सॉवरन कंट्री में एक होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों में सारी चीजें होती है, राज्य विधायिकाओं के पास नहीं, ठीक, तो ये गलत हो जाएगा, रेवन टू वन। विधायिका वित्तीय तथा विधायी शक्तियां संघ तथा उसकी इकाइयों के मध्य विभाजित कर दी गई है, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है, ये चीज याद रखना। लेजिस्लेटिव पावर नहीं है, जुडिशरी पावर भी कहाँ पे इतना होता है, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार संसद को संविधान संशोधन शक्ति सीमित कर दिया था? तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य है। अब देखो ये चीज याद रखना कि अगर इस केस का अगर आप स्टोरी सुनना चाहोगे तो देखो
क्या होता है कि जमीनी जो आर्टिकल 19 था, ठीक है, संपत्ति का अधिकार पहले फंडामेंटल राइट था इसके तहत, ठीक है। अब उस टाइम क्या हुआ कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ लैंड रिफॉर्म को लेके। अब लैंड रिफॉर्म को लेकर रिलेटेड होगा तो सभी बात है, ये विरोधाभास कर रहा था वहां पे, तो इसको लेके अमेंडमेंट किया गया था, आर्टिकल 31 में कुछ जोड़ा गया था, ठीक है। अब उसमें ऐसा था कि राज्य जो स्टेट होता है वो किसी की संपत्ति को ऑक्यूपाई कर सकता है, तो इसलिए गोलकनाथ की इसकी संपत्ति को ले लिया गया, इसीलिए फिर एक कोर्ट जाता है वहां पे। तो फिर वहां पे सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि भाई नहीं, ये फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट आप नहीं छीन सकते किसी व्यक्ति से, इसलिए फिर ये विवाद क्रिएट होते रहते हैं। तो ये इसके बारे में थोड़ा बहुत हिस्ट्री है, थोड़ा बहुत अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है, तो थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, ठीक। तो ये चीज याद रखना, फिर मैं बार बार बता रहा हूँ कि ये चीज ये है। देखो, भारत में फेडरलिज्म इज नॉट ए प्रैक्टिकल इन इंडिया। और अगर नहीं होता तो प्रैक्टिकल अपन फेडरल सिस्टम को क्यों लेके आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। ठीक है, देखो, भारत एक संघीय राज्य नहीं, इंडिया इज नॉट ए फेडरल स्टेट। अरे फेडरल स्टेट तो है ही, ठीक है। ठीक है, ध्यान से देखो, मतलब देखो, सुनो ध्यान से, भारत में संघवादिता व्यवहारिक नहीं। हाँ, ये बोल सकते हो कि बिहेवियरल में अभी थोड़ा देखो, और वो तो बहुत टाइम लगता है, ठीक है, वो पावर्स को लेकर टसल्स रहते हैं, तो ये बात तो सही है कहीं ना कहीं, पर भारत संघीय राज्य ही नहीं है, ये तो गलत बात है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है, अब देखो मैंने ये क्वेश्चन पहले भी मैं बताया था, ठीक है, और ये चीज याद रखो, पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि देखो गणतंत्र मैंने इसीलिए बोला था कि देखो जहाँ पे राजतंत्र होता है वहां पे क्या होता है, वंशानुगत होता है, और गणतंत्र में चुना जाता है व्यक्ति, जैसे राष्ट्रपति अपना चुना जाता है, इसलिए गणतंत्र बोला जाता है, ठीक है। सभी मामले अंतिम अधिकार जनता के पास है नहीं, सभी मामलों में देखो एक्सट्रीम केस, भारत में संसदीय शासन ही नहीं है, देखो यही वो स्टेटमेंट हो जो गलत, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, ठीक है, यही तो आंसर है, ठीक है, यही गणतंत्र का मतलब होता है, ठीक है, क्योंकि जो राष्ट्रपति होता है वो चुना जाता है, ठीक है, ये चीज याद रखना, ठीक है। अगला, भारत के संविधान में एक संघीय प्रणाली का प्रावधान है, ये बात तो फेडरल है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड फॉर द फेडरल सिस्टम। देखो अभी अच्छा है, दो तीन बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो ये लाइन अच्छी है, ये याद होनी चाहिए, ठीक है। उसने बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना की है, बहुत शक्तिशाली, इट इज ए क्रिएटेड ए वेरी स्ट्रॉन्ग, अगर सेंटर है, इस सेंटर स्ट्रॉन्ग है, पर अगर फिर संघीय तो ये तो विरोधाभास हो जाएगा, तो मतलब ये इसकी सही व्याख्या नहीं करता है। अब देखो यहाँ पे संघीय प्रणाली का मतलब कि कॉपरेशन है, इसलिए संघीय प्रणाली अपने अपनाई थी। अब ये बोल रहा है कि नहीं बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना की थी, वो यूनाइट रखने के लिए की थी, ठीक है, तो ये चीजें में थोड़ा मतलब इसकी सही व्याख्या नहीं करता, बस ये चीज याद रखना, ठीक है। इनमें कौन सा कथन सत्य है, द फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है, भारत में सरकार की संघीय और एकात्मक दोनों प्रकार की प्रणाली है, ठीक है, पाकिस्तान प्रधान नीति वहाँ की जनता के द्वारा होता है, जनता के द्वारा नहीं होता, वो जो चुना जाता है, मतलब सबको वोट दिया जाता है, फिर उसके बाद वो जो जितने मेंबर आते हैं उसके वही आधार है। फ्रांस में सरकार की संघीय प्रणाली है, नहीं, फेडरल गवर्नमेंट नहीं है वहाँ पे, ठीक है। भारत में सरकार की संघीय और एकात्मक नहीं, इंडिया फेडरल भाई, यूनिटरी नहीं, संयुक्त राज्य अमेरिका में संघीय प्रणाली है, द फेडरल गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है, ये चीज याद रखना, ठीक। अगला लास्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में किस प्रकार का शासन प्रणाली अपनाया गया है, भाई पार्लियामेंट्री फॉर्मेट ऑफ गवर्नमेंट है, कितनी बार ये क्वेश्चन आया है, कितनी बार। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अब यूपीएससी के जो क्वेश्चन बचे हुए हैं अपन उसको सॉल्व करते हैं अपन, ठीक है, लगभग 7-8 क्वेश्चन है। अब ध्यान से देखना, अब ये क्वेश्चन, अब देखो उधर अपन ने जो क्वेश्चन किया ना, अब मतलब ये पीसीएस के क्वेश्चनों को जो इसमें लेने का जो पर्पज है उसका आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो उधर अपन पीसीएस क्वेश्चन सॉल्व किया, अब इधर रिपीट होंगे, देखना, ध्यान से देखना, इधर रिपीट होंगे क्वेश्चन। देखो मैंने बोला 2021 में क्वेश्चन आया था, देखो ये रहा, हमने ब्रिटिश मॉडल पर आधारित संसदीय लोकतंत्र को अपनाया है, किंतु हमारा मॉडल उस मॉडल से किस प्रकार भिन्न है। अबे डिफरेंसेस पूछ रहा है, अब मुझे बताओ, अपन 3-4 क्वेश्चन कर चुके हैं, तो ये मैं बता रहा हूँ स्टेट पीसीएस का ये फायदा है, ठीक है। अब देखो, जहां तक विधि निर्माण का संबंध है, ब्रिटिश संसद सर्वोपरि है तथा संप्रभु, मैंने बोला था वहां पे भी लाइन, किंतु भारत में संसद की विधि निर्माण की शक्ति परिसीमित, अब अपने को भी पता है क्यों परिसीमित है, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू है, किसके पास, जुडिशरी के पास, तो ये बात एकदम सही है।
भारत में संसद की किसी अधिनियम के संशोधन के संवैधानिकता से संबंधित मामले उच्चतम न्यायालय द्वारा संविधान पीठ को भेजे जाते हैं। ये बात तो सही है, दोनों को दोनों, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, इसलिए तो डिफरेंस है दोनों में, ठीक। अगला देखो, भारतीय राज्य व्यवस्था में निम्नलिखित में कौन सी अनिवार्य विशेषता जो दर्शाती है कि उसका स्वरूप संघीय फेडरल। अब मुझे बताओ, सेम क्वेश्चन पीसीएस में जो आया था, सेम, न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुरक्षित है। अब मैं इसीलिए मैं बता रहा हूँ लास्ट ईयर पेपर, और ये कितने इंपॉर्टेंट, इसलिए बता रहा हूँ टेस्ट सीरीज से ज्यादा अच्छा है, इन क्वेश्चनों को ज्यादा से ज्यादा सोल्व करो, ठीक है। अगला देखो, कौन सा शब्द राज्य को सर्वोत्तम रूप से प्रवेश करता है। मैंने बोला था सोवरेनिटी, याद रखना सोवरेनिटी। आप देखो ध्यान से देखना, बस जहाँ पे सोवरेनिटी की बात हो, जहाँ पे खुद डिसीजन को देश खुद लेता है, बस ये चीज याद रखना। अब देखो ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे अपन, तो ध्यान से देखना। व्यक्तियों को एक समुदाय, ठीक है, जो बिना किसी बाह्य नियंत्रण के, बस यही इंपॉर्टेंट है, संप्रभुता। याद रखना राज्य में क्या क्या आता है, तो ध्यान से देख लेना। राज्य में जनता आती है, भूभाग आता है, और एक सरकार होती है, और एक संप्रभु सरकार होती है, ठीक है। इस तरीके से एक व्यक्तियों के समुदाय है, जनता आ गई, जो बिना किसी बाह्य नियंत्रण के निश्चित भूभाग, अरे लैंड आता है, भूभाग ये रहा, भूभाग भी आ गया, स्थायी रूप से निवास करता है, और जिसकी संगठित सरकार है, सरकार ये आ गया। चारों चीज मिल गई, आंसर अपना आ गया। इसीलिए बता रहा हूँ बेसिक कॉन्सेप्ट पे काम कर लो एक बार, अब देखो फट से आंसर आ गया। इसलिए बार बार बता रहा हूँ कि देखो, अरे एक चीज याद रखना, ये छोटी छोटी चीजों पे काम करके रखोगे ना तो बहुत हेल्प मिलेगी। इसलिए बोलता हूँ बूंद बूंद से घड़ा भरता है। अब देखो उधर इतने सारे क्वेश्चन किए अपन ने, अभी इधर देखो डायरेक्ट कैसे यूपीएससी में कैसे फायदा मिल रहा है, ठीक है। ये चीज याद रख। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा करता है। अब देखो, प्रतिबद्ध न्यायपालिका नहीं, शक्ति को केंद्रीकरण ये भी नहीं, केंद्रीकरण डिसेंट्रलाइज होता है ऐसे, ठीक। निर्वाचित सरकार नहीं, सबसे मेन चीज होता है पावर ऑफ सेपरेशन। पावर ऑफ सेपरेशन कैसे, ध्यान से देखना, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, इनमें पावर ऑफ सेपरेशन है, इसलिए एक दूसरे को ये कंट्रोल करते हैं, तभी व्यक्ति की सुरक्षा हो पाती है, ठीक है। पावर ऑफ सेपरेशन याद रखना। संविधानिक सरकार, यही क्वेश्चन आपके यूपीएससी 2023 में है, मैं इसलिए बता रहा हूँ, कुछ फिक्स क्वेश्चन है यूपीएससी की। यही तो फायदा है, बार बार इन क्वेश्चनों को करोगे तो ये क्वेश्चन आएंगे। लिमिटेड गवर्नमेंट 1901 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 15% वाला, याद करो, पीछे में क्वेश्चन सोल्व किए थे। इसीलिए बता रहा हूँ ना, ये प्रोग्राम जो अपन कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रोग्राम। इस चीज को अच्छे से कर लोगे, बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। अगला देखो, संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है, मैंने क्या बोला था, सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, और उसके द्वारा हटाई जा सकती है, बस। और वही मतलब कार्यपालिका इसके प्रति जवाबदेही होती है, विधायिका के प्रति। वही सेम चीज, कितने क्वेश्चन किए उधर पीछे में 4-5 क्वेश्चन, और यहाँ पे देखो रिपीट हो गए, ठीक। अगला देखो, राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में किस एक को आप स्वतंत्रता का स्वाधिक उपयुक्त व्याख्या के रूप में स्वीकार करेंगे, ठीक है। देखो स्वाभाविक सी बात है, स्वाधिक पूछा तो स्वयं को पूर्णतः विकसित करने का अवसर, भाई आज में सबसे ज्यादा तो यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं फिर मैं बार बार बता रहा हूँ कि ये चीजें इंपॉर्टेंट है कि अब देखिए क्वेश्चन, अब देखो अगला कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट फिर आ गया। ये देखिए इसलिए बता रहा हूँ ना, कुछ कुछ क्वेश्चन तो रिपीट होते रहेंगे भाई। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट क्या रहती है, लिमिटेड गवर्नमेंट होती है, एक तो ये चीज होती है। दूसरी बात, जनता के लिए वो राज्य पर प्रतिबंध लगाएगी, ठीक। अब देखते हैं, जो राज्य की सत्ता के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता, ये तो नेगेटिव चीज है। जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य सत्ता पर प्रभाव पड़ने लगाती है, वही कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट है, ठीक है। अब ये सारे क्वेश्चन अपने हो गए। अब देखो, अब मुझे बताओ, देखो इन क्वेश्चनों को करना कितना इजी रहा जब अपने पीसीएस के क्वेश्चन कर लिए। इसीलिए मैं बताऊँ ना, सारे अपन हिस्ट्री, जैसे अब जैसे पॉलिटी के करने बाद में अपन हिस्ट्री करेंगे, ज्योग्राफी, फिर इकोनॉमी करेंगे, फिर साइंस टेक करेंगे, ठीक है, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी सब इधर करेंगे। तो सब अपन बेसिक क्वेश्चन अच्छे से कर लेंगे, तो ये क्वेश्चन मान के चलो 50-60 क्वेश्चन तो आपके पक्के हो जाएंगे प्रीलिम्स में। ये तो यहीं से फिर अलग चीज जो करेंगे आरएनडी, फिर सीडी से एनडीसी, फिर वाले क्वेश्चन करेंगे, तो बहुत सारा अच्छा खासा रहेगा, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, जो डिस्टर्बेंस है उसके लिए सॉरी, ठीक है। कल से अपन मैं कोशिश करूंगा कि सब कुछ चीज़ें अच्छे महीने में चले, तो वो सारी चीज़ें रखेंगे, ठीक है। तो फिर कल से अपन ये जो सेकंड चैप्टर है यहाँ से अपन शुरू करेंगे, ठीक है। तो कल वो मैं देखता हूँ शायद पीडीएफ भी कंपाइल हो जाना चाहिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।